हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त और परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड एंड इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि आरबीसी का जो केमिकल नेम होता है वो एरिथ्रोसाइट्स होता है और प्लेटलेट्स का केमिकल नेम थ्रोम्बोसाइट्स होता है और ये ल्यूकोसाइट्स जो है वो डब्ल्यूबीसी का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और आरबीसी का जो आकार है वो गोलाकार, डिस्क आकार और ये बाइकॉनकेव होता है और इसका निर्माण जन्म के पहले यकृत में और जन्म के बाद अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स, जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन है इनके कारण जो आरबीसी है इनका रंग लाल होता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नहीं, तो आरबीसी में न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहता है और इसका एक एक्सेप्शंस भी होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊंट और लामा में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हृदय जो है 4 चैम्बर से मिलकर बना है, जो है राइट साइड में दायां आलिंद और जो लोअर पार्ट है उसको दायां नीले बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में बायां आलिंद और इसका जो लोअर साइड है उसको बायां नीले बोलते हैं। तो जो है हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो डब्ल्यूसी है इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी यानी शरीर का सैनिक भी बोलते हैं और इसका केमिकल नेम मैंने पीछे बताया था कि जो है ल्यूकोसाइट्स होता है और ये एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं, यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर भी हो जाएगा शरीर को संक्रमण से बचाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ए है विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। तो जो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन होता है वो विटामिन के होता है और ये कभी कभी ब्लड सेल्स पूछ देता है कि कौन सा ब्लड सेल इम्पॉर्टेंट होता है रक्त का थक्का जमाने में, तो वो होता है प्लेटलेट्स, जिसको पट्टिकाड़ू या बिम्बाड़ू भी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका है मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो जो रक्त है उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिका। तो रक्त का 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है और रक्त कोशिका 40 से 45% होता है। तो इसका जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है क्योंकि इसका 90% इसमें जल होता है और रक्त में 6 से 8% प्लाज्मा का जो भाग है वो प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? तो जो महाधमनी है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है और जो हमारा वेना कावा है यानी कि
जो सिरा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। इसका भी अपवाद होता है कि जो धमनी है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधमनी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसे नोड। और पूछ देता है कि प्राकृतिक पेसमेकर को मतलब पेसमेकर हमारे हृदय में किस साइड उपस्थित होता है? तो ये जो है पेसमेकर हमारे हृदय के दाईं तरफ उपस्थित होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।